आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 दिलचस्प पेशीनगोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा, और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। उग्रचे सूरज और प्लूटो के दरमियान एक पेचीदा इख्तिलाफ मौजूद है, लेकिन इस हफ्ते के आगाज में कायनाती लहरें हैरत अंगेज तौर पर मुस्बत है। सुस्त सैयारे आपस में हम आहंग हो रहे हैं और ताकतवर आबी बुरूज में मसल्लस बन रही है जिसमें मरीख और मरकरी शामिल हैं। जज्बात, विजदान और तख्लीकी सलाहियतें भरपूर तरीके से बह रही है। ये वाकई एक शानदार मौका है। और मरकरी की बात करें तो इब्तिदाई दिनों में ये मरीख के साथ मिलकर काम करता है, जो थोड़ी सी फिक्रमंद तवानाई पैदा करता है। जैसा कि हम जानते हैं, बुर्ज अकरब अचानक और शदीद रद्द अमल को मुतहर्रिक कर सकता है। ताहम बुध 29 अक्टूबर को सूरज का पैगाम रसा मरकरी बुर्ज कौस में मुंतकिल होने के साथ ही तनाव कम होना शुरू हो जाता है। बुर्ज कौस में हमारे ख्यालात अजीम आदर्शों, फलसफियाना अक्कासियों तलाश और उससे आगे बढ़ने लगते हैं। एक दिलचस्प मोड़ में मरकरी प्लूटो को गिले लगाने के लिए मुश्तरी के साथ अपने ताल्लुकात को नरम करता है। एक खुशगवार सेक्सटाइल उन्हें आपस में बांधती है, जिससे मरकरी को उन खास खसलतों को बरकरार रखने का मौका मिलता है जो इसने बुर्ज अकरब में दरियाफ्त की थी। यह मुतहर्रिक तवानाई हमारे जहनों को चमकाती है, इल्म और सकाफत की प्यास को बढ़ाती है और हमारी बेदारी को भी बढ़ाती है। ये सीखने और तजर्बा करने का एक शानदार सफर है। बुर्ज अकरब का मौसम वाकई जिंदा दिल और मुतहर्रिक है, और प्लूटो अपनी छपी हुई सच्चाइयों को बेनकाब करने में पूरी कुव्वत के साथ सरगर्म है, जहां सिर्फ वही साए का मालिक देख सकता है। इस मौका का भरपूर फायदा उठाएं, गहराइयों में उतर जाएं, जहां वजूद के असरार खुद को जाहिर करने लगते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए शुरू करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल इस हफ्ते की तवानाई बहुत अहम और तेज है। आप खुद को बहुत मसरूफ महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये हफ्ता तेजी से गुजर जाएगा। आपको तवानाई का एक नया झोंका मिल सकता है जो आपको आगे बढ़ा रहा है। उफ़क़ पर फौरी तब्दीलियां और फैसले आ रहे हैं। अपनी जिंदगी में होने वाली तब्दीलियों को अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें वाकई बदल रही है। अलबत्ता इस मुंतकली के दौरान आप खुद को जरूरत से ज्यादा मोहतात महसूस कर सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि तवाज़ुन बरकरार रखें। दिल के मामलात आपके ताल्लुकात में उभर रहे हैं। ये रोमानवी ताल्लुकात दीगर किस्म के रवाबित से मुताल्लिक हो सकता है। लगता है कि आपको इस हफ्ते इन ताल्लुकात पर दोबारा गौर करने या फैसले करने की जरूरत होगी। मोहब्बत में तब्दीलियां आ सकती हैं या आपके ताल्लुकात का दोबारा जायजा लेने की जरूरत हो सकती है। मोहब्बत आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकती है, जो आपको कुछ इंतखाब और फैसले करने की तरगीब दे रही है। मजीद बरहा आप में से कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता उन मुआहदों का दोबारा जायजा लेने के लिए एक बेहतरीन मौका है जिन्हें आप शामिल हैं। ये आपको तो किसी मुआहदे को तोड़ने या किसी नई चीज पर दस्तखत करने का मौका फराहम कर सकता है। जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी तौर पर उन तमाम चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है जो अब आपकी खिदमत नहीं कर रही है। ये एक सफाई के अमल की तरफ इशारा करता है। दुरुस्त रवाबित कायम करना और इस सफाई और रिहाई के अमल को मुकम्मल करने की तरगीब रखना जरूरी है। कुछ लोग मायूसी का शिकार हैं और जिंदगी में अपने इख्तियारात और इंतखाब से अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। कुछ चीजों में तब्दीली की जरूरत है और कायनात आपके लिए इस तब्दीली की राह हमवार कर रही है। आपके पास मुख्तलिफ इख्तियारात मौजूद हैं और इस हफ्ते अपनी जिंदगी में बरकत की कदर करना बहुत अहम है। जिस्मानी और रूहानी तौर पर अपनी देखभाल के लिए कुछ वक्त निकालें, क्योंकि ये वाकई जरूरी है। इस वक्त के दौरान अपने आप को हमदर्दी, खुद से मोहब्बत और ताकत से भरपूर रखें। ऐन आप में से कुछ तब्दीलियों से गुजर रहे हैं या अपनी शनाख्त में तब्दीलियां कर रहे हैं, जो खुद को दरियाफ्त करने के सफर की तरह महसूस होता है। इसके अलावा मैं आपके अंदर एक नया जोश महसूस कर रही हूँ। इस हफ्ते आप खुद को खासा पुरजोश महसूस कर सकते हैं या शायद कोई नई दिलचस्पी आपके दिल में जाग उठे। बहुत से लोगों के लिए ये वक्त अपने आसपास खुशहाली देखने का भी हो सकता है, क्योंकि आपकी तख्लीकी सलाहियतें फल फूल रही हैं और जिंदगी के लिए आपका जोश बढ़ता जा रहा है। लेकिन याद रखें, हसद जलन आपके आसपास मौजूद हो सकती है।
कुछ लोगों के लिए ये अचानक तब्दीली का वक्त हो सकता है, मुमकिना तौर पर कोई अहम पेशरफ्त असफाई का अमल। ये सफाई आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, ख़ास तौर पर अगर आप मुराकबा करें, क्योंकि आप ज़्यादा मजबूत और अमली बन रहे हैं। आप पहले से बेहतर तवाज़ुन की तलाश में हैं और अपने आसपास की चीज़ों को साफ कर रहे हैं। आप इस वक्त ख़ास तौर पर हसास हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने आसपास के लोगों के जज्बात को महसूस कर रहे हैं। ये हफ्ता आपके रास्ते में एक नई समत लेकर आता है। कायनात आपकी रहनुमाई कर रही है कि आपको कहाँ होना चाहिए। इस नई समत के साथ एक बड़ी तब्दीली उफ़ुक़ पर है। पीर से जुमा तक आपकी ज़हनी वजाहत, क़ुती इरादी, अज़्म, वसाइल और तजस्सुस की सतह बुलंद होती है। यह वक्त मुताला, तहक़ीक़, तफ्तीश और यहाँ तक के जासूसी के लिए भी बेहतरीन है। आपकी तवज्जो मरकूज़ रखने की सलाहियत और खलफिशार को दूर करने की महारत आपको जवाबात तलाश करने, राज़ों को इफ़शा करने और पेचीदा मसाइल का सामना करने में मदद देती है। यह वक्त है मुकाबला करने, कायल करने और पुराने नुकसानदेह ख़यालात, आदात को तब्दील करने, छोड़ने का। हफ्ता और इतवार को अपने जज्बात के साथ साथ दूसरों के जज्बात पर भी तवज्जो देना ज़रूरी है। बढ़ते हुए एहसासात और विजदान आपके करीबी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा कर सकते हैं और नए रवाबित कायम कर सकते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन हसास परवरिश करने वाले मर्दों के साथ। वो आपकी जज्बाती कुशादगी और उनकी भलाई के लिए आपकी हकीकी तशवीश की कदर करेंगे। इस हफ्ते के आखिर में एक नया और अहम रिश्ता शुरू हो सकता है। इस हफ्ते आपको अपने साथी के साथ मुअस्सिर बातचीत करने में कुछ मुश्किलात पेश आ सकती है। उनका नुक्ता नज़र हमेशा आपके साथ हम आहंग नहीं होता, इसलिए सूरत-ए-हाल का सामना फ़लसफ़ियाना अंदाज में करें। फैसला करने से पहले एक लम्हा सोचने के लिए निकालें। मामूली घरेलू मामलात पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालने से बचें। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर, ऐसा लगता है कि आप जो बोझ उठा रहे हैं वो अब खत्म होने के करीब है। इस हफ्ते आप में से कुछ को थोड़ा सा वक्फा लेने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप तो ज्यादा काम कर रहे हैं, थकावट महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ अपने काम से थक चुके हो। ये एक आम हफ्ता हो सकता है, बस एक ऐसा वक्त जब मुख्तलिफ वाक़यात सामने आते हैं। हम सब अच्छे और बुरे दोनों हफ्तों का सामना करते हैं। आप में से कुछ फैसले भी करेंगे, लेकिन आप गैर फैसला कुन महसूस कर सकते हैं। बहरहाल ये आपकी जिंदगी को दोबारा तरतीब देने का भी वक्त है। ये इस बात का जायजा लेने का वक्त है कि आपको क्या तब्दीलियां करने की जरूरत है और आप अपना वक्त, पैसा और तवानाई कहाँ खर्च करना चाहते हैं। अपनी आदत पर गौर करें और देखें कि क्या चीजें आपके लिए काम करती हैं और क्या नहीं। ये एक मौका है कि आप उन चीजें को छोड़ दें जो अब आपकी खिदमत नहीं करती। इस हफ्ते में मजीद ताउन और इस्तेहकाम का एहसास आता है, लेकिन आपको कुछ चीजों को छोड़ने, अपनी काम की फहरिस्त को हल्का करने की जरूरत है, क्योंकि ये कभी कभार बहुत ज्यादा हो सकता है। हाँ, मुस्तकबिल के बारे में बहुत से ख्यालात हैं और आपके पास मजीद इख्तियारात मौजूद हैं। याद रखें, आप अपनी हकीकत को खुद तख्लीक करने के अमल में हैं। आपकी रूहानियत आपकी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा कर रही है और ये बहुत जरूरी है। ये आपको इस्तेहकाम, वजाहत और सुकून फराहम करने में मदद करती है। हकीकत में मजीद इख्तियारात आपके सामने हैं। आप में से कुछ लोग किसी के साथ शिराकत दारी कर सकते हैं और आप और किसी दूसरे शख्स के दरमियान एक रूहानी ताल्लुक मौजूद है। आप वाकई एक दूसरे के साथ हम आहंग हैं। ये एक शानदार तवानाई है, ज़हनों की मुलाकात है और आप इस सिलसिले में एक दूसरे के लिए जज्बाती तौर पर मुआविन हैं। मैं देख सकती हूँ कि कायनात बहुत मददगार है, खास तौर पर किसी दूसरे शख्स के साथ इत्तेहाद के हवाले से। ये एक रूहानी कनेक्शन की तरह महसूस होता है। आपके आसपास बहुत ज्यादा हमदर्दाना रुझान है, साथ ही कुछ चीजों को छोड़ने की जरूरत भी है जिन्हें आप बहुत मजबूती से थामे हुए हैं। आपके लिए उफ़ुक़ पर इनामात हैं, सलाहियत तस्लीम करना, तारीफें और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा। आप में से बहुत से लोग इस हफ्ते एक तख्लीकी चिंगारी का तजर्बा करने वाले हैं। आप तरक्की की राह पर गामजन हैं, जो कि एक मुस्बत तब्दीली है। आप इस हफ्ते पर उम्मीद और तख्लीकी जज्बों से भरपूर हैं। कुछ लोग खुद एतमादी में भी इजाफा महसूस करेंगे। कोई आपकी हौसला अफजाई कर सकता है, चाहे वो अपने अल्फाज से हो या अपने अमाल से। आपकी तख्लीकी सलाहियतें अब उरूज पर हैं और आपकी मुस्बतीत चमक रही है। जहां आपने कभी हार माने का सोचा था, अब आप पुरज़्म हैं और कह रहे हैं, नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, और आप अपनी ख्वाहिशात और अहदाफ की सख्ती से हिफाजत कर रहे हैं।
मजीद ये कि आप रूहानी तवानाइयों से घिरे हुए हैं, अपने बुजुर्गों की हिफाजत के साथ, और आप में से कुछ अपने खानदान आबाई तारीख की तलाश में हैं। आपके पास ज्यादा ताकत है और आप अपनी जिंदगी में तवाजुन कायम कर रहे हैं, जो कि शानदार है। तारीख लम्हों को गिले लगाएं और अपनी हकीकी रोशनी को चमकने दें। कभी कभी हमें रोशनी तक पहुंचने के लिए अंधेरे से गुजरना पड़ता है। अगर आप किसी चीज के बारे में मनफी महसूस कर रहे हैं, तो जल्द ही आप चांदी की परत तलाश कर लेंगे, ऐसे मुस्बतीत से रोशन कर देंगे। ये तमाम सलाहियतें इस हफ्ते आपकी दस्तरस में हैं। याद रखें, जो कुछ एक शख्स ने हासिल किया है वो सब आप भी हासिल कर सकते हैं। अगर दूसरे ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये एक ताकतवर पैगाम है और ये सब आपकी उंगलियों पर है। पीर से जुमा तक आपके अंदर मुकाबला करने और कामयाबी हासिल करने की जबरदस्त ख्वाहिश बेदार हो जाएगी। इस दौरान आपकी तकरीबन हर कोशिश कामयाब होने की उम्मीद है। यह वक्त है जुर्रतमंदाना कदम उठाने, अहम फैसले करने, रहनुमाई करने और अपनी माली हालत को बेहतर बनाने का। आप अपनी बहादुरी और दुरुस्त फैसलों पर भरोसा करते हुए ज़ाती, मादी और रूहानी तरक्की के मौके से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। यह दौर खास तौर पर डेटिंग और मौजूदा ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। जैसे जैसे वीकेंड करीब आता है, आप खुद को ज्यादा हसास और हमदर्द महसूस कर सकते हैं। दूसरों के साथ जज्बाती तौर पर जुड़ना आसान हो जाएगा, जो आपको नाकाबिल यकीन हद तक दिलकश बना देता है। आपका विजदान और नफ्सियाती हिस्से मामूल से ज्यादा तेज और दुरुस्त होंगी। आपके ख्वाब और तखय्युल जानदार और तख्लीकी सलाहियतों के साथ परवान चढ़ेंगे। ये वीकेंड मुराकबा और रूहानी आसूफियाना तरीकों में मशगूल होने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि आप रूहानी नफ्सियाती तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकते हैं। आप एक आसमानी तहफ़्फ़ुज़ के साये में हैं, जो आपकी रोमानवी कोशिशों पर गहरी नज़र रखता है। आप अपने साथी के नए पहलुओं को दरियाफ्त कर सकते हैं या मौजूदा ताल्लुकात को मजीद गहरा कर सकते हैं। तैयार रहने में हिचकिचाहट महसूस न करें, अपनी बातचीत को बढ़ाएं और मोहब्बत की शमा को रोशन रखें। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा, आपकी ख्वाहिशात और उम्मीदें आपके सामने हैं। मैं ये बात वाज़े करना चाहती हूँ कि ये पैगाम है जो मुझे मौसूल हो रहा है, आप काबिल हैं। आप इसे हासिल कर सकते हैं, आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं और आप उसके साथ सितारों तक पहुँच सकते हैं। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा वक्त है जब आप मदद और ताउन के साथ देने और लेने की हालत में हैं। तवानाई आपके साथ हम आहंग है, जैसा कि इस हफ्ते में मजीद मजबूत रवाबित की तश्कील के लिए ताउन में इजाफा होगा और आप अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का दोबारा जायजा ले रहे हैं और उन्हें तरतीब दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक समाजी दौर है। चीजों को वाज़े करने की जरूरत है, पुराने नमूनों और तर्जी अमल को साफ करना। अगर आप अपने ख्यालात में फंसे हुए महसूस करते हैं या नई तवानाई की जरूरत महसूस करते हैं, तो इस हफ्ते समाजी होना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस वक्त मनाने की एक जबरदस्त वजह है, आप समाजी रवाबित से भरपूर फायदा उठा रहे हैं और ये पुराने तरीकों को मुस्बत नई आदत और रवैयों में तब्दील करने का मौका है। तो तवाज़ुन तलाश करें, उन चीजों को छोड़ दें जो अब आपकी मदद नहीं करती, और ये अमल आपकी जिंदगी में ज्यादा खुशी और वजाहत लाएगा। शायद कोई नया शख्स आपकी जिंदगी में आ रहा है। यहाँ खुद को दोबारा जिंदा करने का एक एहसास भी है। खुशगवार हैरतें आपके सामने हैं। ये आपकी ख्वाहिशात और ख्वाबों को हकीकत में बदलने का बेहतरीन वक्त है। आप इस हफ्ते ख्वाब देखने वाले हैं और आप वाकई अपनी ख्वाहिशात को हकीकत में ला सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, ऐसे वादे ना करें जो आप पूरे नहीं कर सकते। ये एक नई शुरुआत की तरह लगता है। आप जिस्मानी और तवानाई के लिहाज से मनफी चीजों से महफूज रह रहे हैं, इसलिए ये बात ज़हन में रखें, कभी कभी हमें अपने आसपास के माहौल को ताज़ा करने की ज़रूरत होती है और जमूद वाली तवानाई को दूर करने की ज़रूरत होती है। यहाँ एक मजबूत हिफाजती रुझान भी मौजूद है। आप में से कुछ लोग मसरूफ हैं और कुछ चीजें बंद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप घर में कुछ काम कर रहे हैं, शायद किसी जगह को महफूज और बेहतर बना रहे हैं। ये वाकई महसूस किया जा रहा है। ये हफ्ता मुज़ाकरात और तस्फिया के लिए बेहतरीन है। मजीद ये कि आपको टीम वर्क और ताउन का फायदा मिलेगा। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जरूरियात का वाज़े इजहार करें और लोगों को इकट्ठा करें। इसमें सालिसी या मुदाखलत भी शामिल हो सकती है, इसलिए ये यकीनी बनाएं कि आपको क्या कहना है। इस अमल के जरिए आपको शिफा मिलेगी। आप में से कुछ के लिए ये शिफा माजी की जिंदगियों तक भी पहुंचती है। पिछली जिंदगियों से सीखे गए असबाक और तजुर्बात का एक खजाना है, और मुझे लगता है कि माजी की जिंदगी की शिफा याबी और ताकत उभर रही है। आप शायद ऐसे मौके देखेंगे जहां एक शख्स पैगाम देता है और फिर दूसरा शख्स इसी जज्बात की अक्कासी करता है।
यहाँ एक ताल्लुक है जो माजी की जिंदगी की किसी चीज से जड़ा हुआ है, जो आपकी रूह को याद दिला रहा है और आप शिफा याबी के सफर पर हैं। आप में से कुछ लोग इस हफ्ते किसी के साथ मिलकर काम करेंगे, जिसमें कारोबार शुरू करना या नया प्रोजेक्ट शुरू करना शामिल हो सकता है। यह मुमकिन है कि इसमें घर की नई तामीर भी शामिल हो। मैं घर के महाज पर बहुत सी सरगर्मियां देख रही हूँ। नई शुरुआत, ताज़ा तजुर्बात और नए लोग आपकी जिंदगी में दाखिल हो रहे हैं। ये तवानाई तेजी से बहती है और जोश और खरूश से भरी हुई है। ये एक मुस्बत इजाफा है जो आपके आसपास जिंदगी और जोश भरता है। आप खुद को ज्यादा पुरजोश और हौसला अफजाई वाले महसूस कर सकते हैं, अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को नए सिरे से तख्लीक कर सकते हैं और अपने ख्यालात का इजहार भी कर सकते हैं। आप एक मजबूत तजस्सुस महसूस कर रहे हैं। आप नए इम्कानात की तलाश में बेचैन नजर आते हैं, या शायद कुछ ऐसा है जो आपके अंदर जोश पैदा कर रहा है, जो आपको किसी शख्स या सूरत हाल के बारे में मुतजस्सिस बना रहा है। जैसा कि मैंने कहा, इस हफ्ते आपके पास रुकने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि एक बार फिर एतमाद को उजागर किया जा रहा है। आपकी जरूरत की हर चीज आपके लिए दस्तयाब है और ये मोहब्बत के साथ भरी हुई है। आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। याद रखें, यहाँ एक खास पैगाम है। उन लम्हात का लुत्फ उठाएं जो आप अभी महसूस कर रहे हैं, जैसे ही आप खुद को किसी नई जगह पर पाते हैं। हो सकता है आप में से कुछ एक ही जगह पर ना रहें, या आप किसी नए मकाम की तरफ जा रहे हो। पीर से जुमा तक आपको गहरे और मुर्तकिज़ सोचने की सलाहियत का तजर्बा होता है, जो आपको पेचीदा तसव्वुरात को समझने, छपी हुई सच्चाइयों को सामने लाने और मुइम्मा हल करने में मदद देता है। यह वक्त गहरी और बामानी बातचीत करने, तहकीक करने, इम्तिहानात की तैयारी करने, नफ्सियात, इल्मी नुजूम और दीगर रूहानी मौज़ूआत की तलाश के लिए बेहतरीन है। इस दौरान आप गैर मामूली मनसूबाबंदी और तंजीमी महारतों पर भी भरोसा कर सकते हैं। हफ्ता और इतवार के दौरान आप अपनी पेशा वराना और ज़ाती जिंदगी के दरमियान एक मुतवाजिन हम आहंगी तलाश कर सकते हैं। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, इस हफ्ते का पैगाम यह है कि आपको आगे बढ़ना है। जी हाँ, एतमाद के साथ आगे बढ़ें। ये एक वाज़े पैगाम है। शायद आप मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बनाने, अहदाफ तय करने या सफ़र की मंसूबा बंदी करने पर गौर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म हैं, लेकिन साथ ही एक हिचकिचाहट भी है, ये सोचते हुए कि क्या आप वाकई तरक्की कर सकते हैं। ये एक अहम फैसला है, क्योंकि आप जो बोझ उठा रहे हैं वो वाकई भारी है। तो अहम पैगाम यह है कि आपको आगे बढ़ते रहना है। आपका मुकद्दर है कि आप अपने तमाम मशागिल में कामयाब हों। याद रखें, ये खुद कफालत के बारे में है। आप ज्यादा खुद मुख्तार हो रहे हैं और ये एक ऐसा मामला है जिसका सामना आपको खुद करना है। मुझे आपकी आज़ादी का एक मजबूत एहसास है और आप इस वक्त जो फैसले कर रहे हैं उनके बारे में बहुत मोहतात हैं। आपके पास ये सब करने की ताकत है। इस हफ्ते आप तख्लीकी चिंगारी का भी तजर्बा कर सकते हैं। ये तख्लीकी खतरा मोल लेने या एक नए मंसूबे की शुरुआत करने के बारे में हो सकता है। शायद कोई ऐसी चीज जिस पर आप पहले गौर कर चुके हों या इसे बेहतर बनाना चाहते हो। आपके पास चीजों को संभालने का एक खास अंदाज है और उगरचे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। आप जानते हैं कि किस तरह तेजी से एडजस्ट करना है। आप एक नए रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ इम्कानात को अपनाना जरूरी है। इस हफ्ते आप अपने आप को ज्यादा इजहार ख्याल करने का मौका पाएंगे और आप रूहानी तौर पर भी हम आहंग हैं। एतमाद बहुत अहम है। अपने आप पर भरोसा करें। आप जानते हैं कि ये सही समत है। बस याद रखें, कभी कभार आपको फंसे हुए महसूस हो सकता है। आप ही वो हैं जो अपने आप को रोके हुए हैं। ये वो लम्हा है जब आपको एहसास होता है कि आपने खुद को इस सूरती हाल में रखा है। ये एक अंदरूनी कशमकश हो सकती है जिसे आप अपने अंदर रखते हैं। शायद ये आपके साए की तरफ या किसी लत की शक्ल में हो। ये ऐसी चीज हो सकती है जिससे आप जानबूझ कर गुरेज करते हैं, ताहम आप जिस्मानी शिफायाबी का तजर्बा कर रहे हैं। लिहाजा ये वो लम्हा है जब आप किसी चीज को दुरुस्त करने या एक नई कोशिश के साथ आगे बढ़ने के लिए अपनी कोशिशों को बढ़ाते हैं और ज्यादा बुनियादी महसूस करते हैं। एक ताकतवर शिफा बख्श रुझान भी मौजूद है। याद रखें, यहाँ हर चीज का राज एतदाल में है। आप ये सब हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सब्र, तहम्मुल और सच्चाई की जरूरत है। कुछ तब्दीलियां करें। हो सकता है कि आप सेहतमंद तर्जी जिंदगी के इंतखाब कर रहे हो। शायद आप अपना शेड्यूल तब्दील कर रहे हैं, आप फिर से अपने रास्ते पर आ रहे हैं। इस पैगाम को याद रखें जो मैं अक्सर शेयर करती हूँ, हम सब कुदरत की नज़र में बराबर हैं, चाहे हमारी हालतें कुछ भी हो। आप में अपनी ख्वाहिशात को जाहिर करने की ताकत है, न सिर्फ उन लोगों की जो ज्यादा तवानाई महसूस कर रहे हैं। सफाई का अमल भी होगा।
मुमकिन है कि आप अपनी जिंदगी का गहराई से जायजा ले रहे हों और उसका अंदाजा लगा रहे हों। ये खुद को दरियाफ्त करने और गहरे ज़ाती मसाइल को हल करने के तरीके तलाश करने का मौका फराहम कर सकता है। दूसरों की राय की परवाह न करें, आप खुद पर बहुत तनकीद कर सकते हैं। ये पुरानी आदत को छोड़ने और नई हिकमत अमलियों को अपनाने का वक्त है। ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग अपनी मुकम्मल सलाहियत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं, जो कि वाकई शानदार है। आप किसी न किसी तरह तौसी कर रहे हैं, मजीद अमन और हल तलाश कर रहे हैं। यह हफ्ता एक खूबसूरत रुझान रखता है। एक खास पैगाम है, मजबूत रहें, रहनुमाई की रोशनी बने, अपने आप को ग्राउंड करें और मोहब्बत को गिले लगाएं। सबसे बढ़कर खुद से मोहब्बत को तरजीह दें। आप मुस्तहिक हैं। अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करें और अपने आप पर भरोसा रखें। जैसा कि मैंने जिक्र किया, कायनात की नज़र में हम सब बराबर हैं। आप इसे हासिल कर सकते हैं। आप तरक्की करते रहें। पीर से जुमा तक आपको ज्यादा एहसास और हसासियत का सामना करना पड़ेगा, जो आपको मामूली तफसीलात से पीछे हटे बगैर बड़ी तस्वीर को समझने के काबिल बनाएगा। ये वजाहत आपको अपने ख्यालात और नज़रियात को वाज़े और दिलचस्प अंदाज में बयान करने की इजाज़त देती है। आपका तख़य्युल, विजदान और तख्लीकी सलाहियतें अपने उरूज पर होंगी, जो इसे रूहानी मशकों, ख्वाब देखने, फनकाराना कोशिशों, तख्लीकी तहरीर, शायरी गाने और रक़्स के लिए बेहतरीन वक्त बनाएगी। जैसे ही वीकेंड आता है, हफ्ता और इतवार जोर आवरी और पहल का इजाफा लाते हैं, जो इसे नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने का एक बेहतरीन वक्त बनाते हैं। आप अपने आप को एक मजबूत तख्लीकी ड्राइव के साथ तमीरी और नतीजा खेज महसूस करेंगे। जिस्मानी सरगर्मियों में मशगूल होना खास तौर पर फायदेमंद है, चाहे वो वर्जिश हो, खेल हो, मुजस्समा साजी हो या रक्स। आपकी बढ़ती हुई तवज्जो और अपील इस वीकेंड को डेटिंग के लिए बेहतरीन बनाती है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।